वेलकम बच्चों। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के मिसलिनियस एक्सरसाइज लगाएंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन लेंदी है और अंडरस्टैंडिंग पर है, तो बड़े ध्यान से करेंगे, पेन कॉपी लेके करेंगे जैसे हम करते हैं। शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम मिसलिनियस। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड ए बी एंड एन। ए निकालिए, बी निकालिए, एन निकालिए। किसमें? ए प्लस बी टू द पावर एन वेयर ए बी है ना, ए बी एन निकालिए। वेयर हुज फर्स्ट टर्म इज, जिसका कि पहला टर्म दिया है इन्होंने 729, दूसरा टर्म दिया है इन्होंने 7290, तीसरा टर्म दिया है इन्होंने 30375। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन ए प्लस बी पावर एन में, यानी ए प्लस बी पावर एन का फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो ए बी एन निकालो। ठीक है, तो तीन इक्वेशन बनेंगे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और तीन अननोन है ए बी और एन। तो कर लेते हैं ये तुरंत। सबसे पहले लिख लें इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, एन सी 0 ए पावर एन। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, एन सी 1 ए पावर एन माइनस 1 बी। तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, एन सी 2 ए पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर। तो क्या गिवन है? गिवन है कि एन सी 0 ए पावर एन है 729, इक्वेशन 1। एन सी 1 ए पावर एन माइनस 1 बी है 7290, और एन सी 2 ए पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर है 30375, इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन इजिली कैन बी सॉल्व्ड। एन सी 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 इंटू ए पावर एन ही बचा। एन सी 1 एन होता है, ए पावर एन माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए एक्सपोनेंट के रूल से, इंटू बी। एक्सपोनेंट के रूल से लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंट के ए पावर एन माइनस 1 है, ये नीचे है, इसी से करके देखिए, ए का पावर 1 है, ऊपर जाएगा ए पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। एन सी 2 कितना होता है, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2। शुरुआत के तीन आपको याद होना ही चाहिए, एन सी 0 1, एन सी 1 एन होता है, और एन सी 2 एन माइनस 1 बाई 2 होता है। ठीक, ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर एन माइनस 2 का ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इंटू बी स्क्वायर 30375। अब पहले से दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, व्हाट डज इट गिव, ये देखा, डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज इक्वल टू 7290 अपॉन 729, ये तो 10 आ गया, ए पावर एन कैंसिल हो गया, ये आ गया एन बी ए इक्वल्स टू 10, तो बी बाई ए इज इक्वल टू 10 बाई एन। इसको इक्वेशन 4 बना लीजिए फॉर द टाइम में। अब चलिए जरा तीसरे वाले में, तीसरे में देखिए तो क्या किया जाए, पुटिंग ए पावर एन इक्वल टू 729 एंड बी बाई ए इक्वल्स टू 10 बाई एन। ये बाई 4 से इन कितने में, इसमें तीसरे में रखिए, एन सी 2 ये था एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ए पावर एन की वैल्यू हो गई 729। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए का स्क्वायर है ना, अभी रख सकता हूँ डायरेक्टली, तो 10 बाई एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अभी रखता हूँ, एक बार ये पहले आप लोग को समझा दूँ। अब इस बी बाई ए की जगह 10 बाई एन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें, एन माइनस 1 बाई 2 729, यहाँ पर हो जाएगा 10 बाई एन का स्क्वायर इक्वल टू 30375। ठीक है, अब देखिए एन माइनस 1 बाई 2 729 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर, एक डिग्री कम हो गई, और ये 2 से 50 बार में 100 कैंसिल, और 30375 आ गया। अब देखिए प्योरली एन में इक्वेशन आ गया, यहाँ से एन निकाल लिया जाए। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा, क्या मिला, ये मिला 729 इंटू 50 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, एन उधर चला गया, 3003
75 इंटू एन। ठीक, इसका किया जाए कितना आ रहा है, 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, 5 2 10, 11 12 13 14, 5 7 35, 1 36, इतना n माइनस इतना ही 36450 के लिए इक्वल टू 30375 एन। ये n इनके पास आ गया, 36450 n माइनस 30375 n इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड गया 36450। अब इधर करते रहो, है ना, क्या मिला तो घटा लीजिए, 0 कितना है घटा लिया जाए, 36450 में से 30375, 10 में से 5 गया, 14 में से 7 गया तो 7, और ये 3 में से 3 गया तो 0, यानी 6075 आएगा। ठीक ना, 6075, तो ये आ गया 6075 n इक्वल्स टू 36450। तो n बराबर हो जाएगा 36450 डिवाइडेड बाई 6075। 5 से सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 5 से तो कट ही रहा है, 5 7 35। ठीक है, 1 और 4, 5 दूनी 10, 5 5 9 45 और 0 अपॉन 12, 1 5 1215। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है, 5 से 5 एकम 5, 1 2 और 2 5 के 20, 2 और 9 5 25, 5 8 40 अपॉन 5 दूनी 10, 2 और 1 5 का 20, फिर 5 3 15। अब देखिए 8 5 13, 13 4 17 18, 4 3 7 8 9, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। डायरेक्टली देखिए इससे कट रहा है, 3 6 3 जा 18, 36 28 6 24, 1 25, 6 2 12 13 14, करेक्ट, ये पूरा कट ही गया 6 बार में। तो n की वैल्यू यहीं से आ गया, n इक्वल्स टू 6। अब n आ गया तब तो काम हो गया आसान। तो चलिए n आ गया, देयरफॉर क्या किया जाए, ये वाले में आई है, इसमें ये a पावर n में, तो a पावर n बराबर 729, तो a पावर 6 बराबर 729, तो a इक्वल टू 729 का पावर 1/6। अभी ये कुछ और नहीं है, 3 पावर 6 सही है, चेक करके देखिए तब तो याद रहता है, क्योंकि 3 पावर 3 कितना होता है 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729, तो ये 6 6 कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 3, ये आ गया, n आ गया, क्या बचा b। हम जानते हैं कि b बाई a की वैल्यू 3 लग दी सीधा, इक्वल्स टू 10 बाई n, व्हाट इज n इज 6, तो b इक्वल्स टू 10 इंटू 3 बाई 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 5। तो a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया 6, 3 5 6। आंसर तो होना चाहिए, चेक कर लो। थ्री 5 6 करेक्ट, ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इक्वेशन थे, इनको सॉल्व किया तो बड़े टेक्निक से किया गया है ना, ध्यान से, तो नोट इट। First question is done. Now second question says find if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal। अच्छा, x square और x cube के एक्सपेंड के में कोफिशिएंट बराबर है, ये लिखा है ना, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ x square and x cube, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो बताइए कि भाई ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए। तो भाई एक्स स्क्वायर का टर्म क्या लिखा जाए, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, पहले इसका जनरल टर्म ही लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 सी आर
3 पावर 9 माइनस आर ए एक्स टू द पावर आर, यानी मिला 9 CR 3 पावर 9 माइनस आर ए पावर आर इंटू एक्स पावर आर। तो फॉर एक्स स्क्वायर आर मस्ट बी 2, तो कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की जगह हम 2 रखते हैं, यानी 9C2 3 पावर 9 माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 2। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है तो इतना पोर्शन कोफिशिएंट हो गया नंबर वाला पार्ट, और एक्स स्क्वायर को हटा दिए क्योंकि हमको इसी का कोफिशिएंट चाहिए था। ये हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तभी ना एक्स क्यूब होगा, यानी आर 3 होगा, यानी कोफिशिएंट होगा 9C3 3 पावर 9 माइनस 3 ए का पावर 3 एक्स क्यूब, पर एक्स क्यूब तो यानी एक्स क्यूब ही है, तो ये हो गया कोफिशिएंट। अब ये दोनों बराबर दिए हैं, तो गिवन क्या है, गिवन है कि 9C2 3 पावर 9 माइनस 2 कितना होगा 7 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9C3 3 पावर 9 माइनस 3 यानी 6, एक की भी दोनों बराबर है। सॉल्व कर लिया। 9C2 कितना होगा, 9C2 होगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी सीधा लिख दें 9 माइनस 2 इज 7 फैक्टोरियल, होता है ना। एन सी आर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 पावर 7 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 पावर 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिखूंगा मैं ताकि एक को काट सकूं। ठीक है, इसको इधर ले आके भी कर सकते हैं, कॉमन निकाल के, दोनों सेम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर लिया जाए। अच्छा भाई, और भी कुछ बच्चा, हाँ 3 पावर सब कैंसिल होने वाला है, तो काम किया जाए, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए, तो ए आइएगा पूरा ले आइए नीचे इनके, तो ये तो चलेगा ऊपर 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया नीचे 3 पावर 6, पहले से 3 पावर 7 था, ये समझ रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये गया इसके साथ इधर, ऑलरेडी नीचे थे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 3 पावर 6 तो आ ही चुका है, तो ए की वैल्यू ये आनी चाहिए। सॉल्व तो दिख ही रहा, हो जाएगा इजीली। 6 फैक्टोरियल, इसको 6 फैक्टोरियल ठीक ही है, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं क्या 3 पावर 7 है, तो ये 6 ऊपर गया, एक्सपोनेंट के रूल से 3 पावर 6 3 पावर 7, एक ही डिग्री बचेगी। और 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा, 2 फैक्टोरियल है ही, ये 2 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला 3 बचेगा एक, तो ये 3 और 3 पावर 7 माइनस 6, तो 3 पावर 1, तो यानी 3 बचा, और नीचे एक बचा 7, तो ए, तो इम्प्लाई किया कि ए इक्वल टू 3 का 9/7 क्यों आया है, आना तो चाहिए। तो ए की वैल्यू आ गई कितना है 9/7, करेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन डन, नोट इट। सेकंड क्वेश्चन ठीक ही था, कोई खास कठिन नहीं। Now let's move to the third one. तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का कोफिशिएंट निकाले इन द प्रोडक्ट ऑफ किसके 1 प्लस 2x पावर 6 इंटू 1 माइनस x पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये एक इंटू ये दूसरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करके आपको इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो टोटल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इतना लंबा, केवल कोफिशिएंट को खोजेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं एक्चुअली।
इस तरह के क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करें, एक्सपेंड कर लीजिए। सबसे पहले इनको यानी डायरेक्ट लिख लीजिए 1 + 2x पावर 6 1 - x पावर 7। तो इनको एक्सपेंड करिए, कितना होगा 6c0, 1 + x में तो वही रहेगा, फिर 6c1 × 2x, 6c2 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 6c3 2x स्क्वायर यानी 8x³ 6c4 2 का कितना होगा पावर 4 यानी 16 होगा, 16x पावर 4, फिर कितना होगा 6c5 32x पावर 5, फिर होगा 6c6 64x पावर 6। तो ये तो हो गया इसका मल्टीप्लाई में, इनका नीचे लिखते हैं 7c1 - 7c1x + 7c2x² - 7c3x³ + 7c4x पावर 4 - 7c5x पावर 5 + 7c6x पावर 6 - 7c7x पावर 7। Now writing the coefficient of x power 5 in above expansion। आप देखिए x पावर 5 सबसे पहले कहाँ मिलेगा, 660 को आप इसमें कहाँ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर 1 है तो कितना आएगा, एक कोफिशिएंट तो ये आया 660 इंटू तो माइनस लग गया 7c5। x पावर 5 का इसके 1 में करेंगे तभी ना होगा, क्योंकि x पावर 5 का बाकी में करेंगे तो सब x² डिग्री बढ़ती जाएगी, x पावर 5 से ज़्यादा होता जाएगा, x पावर 5 यहीं पर मिलेगा। अब 6c1 क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई में x पावर 5 जहाँ जहाँ आएगा उन सारे को कोफिशिएंट लिखना है, यही है इस सवाल में। तो 6c1x तो x पावर 4 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी क्योंकि ये प्लस में तो 6c1 तो 7c4, फिर 6c2 इंटू 4x², 2 का कितने होगा 3 में। अब क्योंकि ये माइनस था इसके वजह से प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा 7c3, फिर ये आ गया 6c3 8x³ x², ये प्लस में रहेगा इंटू 7c2, फिर 6c4 इंटू 16, ये x पावर 4 में है तो x के साथ होगा तभी x पावर 5 होगा। अब क्योंकि ये वाला टर्म माइनस था इसके वजह से प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव, फिर 6c5 इंटू 32 का 7c1 के साथ होगा 5 इंटू 1, क्योंकि वो है ना उसमें x है ही नहीं। तो ये जो मिला ना पूरा, यही पूरा इसका कोफिशिएंट है x पावर 5 का। इसको एक्सपेंड मतलब इसकी वैल्यू निकाल लें तो 6c0 आप जानते हैं कितना होता है, nc0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 7c5 कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा तो निकाल ही लिया जाए, कितना होगा 7 फैक्टोरियल, 7 में से 5 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा ये 6c1 कितना होता है 6 होता है, 7c4 निकाल लीजिए 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6c2 यानी 6 n इंटू n माइनस 1 होता है ना n, तो 6 इंटू n माइनस 1 यानी 5/2 इंटू x² तो यहाँ लिखना नहीं था, गलती से लिख दिया होगा मैंने। 6c2 4 था ना, 4 तो 4 था इंटू 4 और 7c4 के बराबर ही होगा, क्योंकि आगे से है ना जो टर्म होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम द एंड आर इक्वल, 7c4 7c3 के बराबर होगा, क्योंकि nc r इक्वल टू nc n माइनस r, तो 7c4 की वैल्यू यही है तो यही रहेगी। वैसे भी देख सकते हैं 7c4 7 में से 3 गया तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 ऑर्डर 4 3 3 4 वही चीज़ है, प्लस 6c3 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया 3 इंटू 3
इंटू 8 7c2, तो 7 फैक्टोरियल, साथ में से 2 हो गया 5 इंटू 2 फैक्टोरियल 6c4 है ना, ये इसके बराबर हो गया 6c2 के बराबर, तो यानी कितना हो गया 6, तो इंटू 5/2 इंटू 16 7c1, तो 7 ही होगा nc1, 65 6 से ही होगा है ना, इंटू 32। अच्छा यहाँ 7c1 दो बार लिख दिया, यहाँ 7c1 की कौन सा टर्म था जरा देखिए, 64 कहाँ आ गया, 64 x पावर 4 का x में होगा, तो 7c1 यहाँ 7c0 होगा ना, दो बार लिख दिया मैंने 7c0, ठीक, तो ये चीज़ सही था, ये 7c0 था, 7c1 हो गया 32 इंटू ये तो 1 ही होता है, हम निकाल लिया जाए, तो ये हो गया -1 7 फैक्टोरियल, तो 1 7 फैक्टोरियल क्या हो गया 7 इंटू 6, नीचे का 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2 3 6, अब ये 6 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, वही बात, तो ये 2 3 6 हो गया, 3 5 15 15 चौके 60 और इसकी वैल्यू सेम ही होगी, इसको भी कर ही लीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 4, तो 6 इंटू 5 4 और 3 इंटू 2, अब ये देखिए 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, तो कैसे ही कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 8, अच्छा इंटू और भी इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6, नीचे का 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 2 3 6 3 5 15 इंटू 16 इंटू 7, ये तो बढ़िया देख रहा है, इसी का कर लो मल्टीप्लाई, 14 12 34 18 19 192, ये टर्म है, लेंदी है सब क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग नहीं है, लेंदी लंबे बेकार, तो 3 7 21, तो -21 है ना, फिर क्या बचा, ये कैंसिल हो 3 6, तो बचा से 42 और 5 42 और 5 15 5 20 21 210 है ना, कुछ नहीं है ना, बज रहा 210, तो चक 42, अच्छा, ये कौन सा टर्म था, ये था 61 ना, 61 इंटू 61 के साथ देखिए इंटू 2 भी था, वो हम लोगों ने लिखा नहीं है, तभी मैं कहूँ कि ये 2, तो इसमें 2 एक ये वाला छूटेगा, तो 210 इंटू 2 420, ठीक है, तो ये आ गया 420। फिर उसके बाद इनकी बारी आ गई, ये 3 दूनी 6 6 कैंसिल हो गया, 7 5 35 35 इंटू 6 इज 2100, 35 इंटू 6 6 5 30 30 18, हाँ 21 18 19 20 21, करेक्ट, प्लस 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल हो गया, 5 का 20 और ये 3 5 का 20 इंटू 8 160 70 के 21 16 एकम 16 32 33 3360, समझ में आ रही बात ना, इसकी वैल्यू हुई अब 15, तो 15 इंटू 16, तो 15 5 75 15 6 90 15 7 105 और 16 5 80 का 0, तो 8 आ गया, 16 का 1680, तो ये टर्म हो गया 1680, ये कौन सा प्लस लिखा था देखिए, 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और फिर ये माइनस है ना 1680, यहाँ माइनस लगा है, और ये वाला प्लस 192, ठीक। अब वैल्यू निकाल लीजिए इनकी कितनी आ रही है,
तो सब प्लस वाला प्लस प्लस और प्लस एक साथ कर लिया जाए, तो जोड़ लिया जाए भैया, तो हो गया, जोड़ लो 420 3 3 6 0 192, तो 2 6 9 15 16 17 1 4 5 4 1 5 3 8 1 9 3972, तो प्लस वाला आ गया 3972। अब माइनस वाला कौन कौन सा है, 2100 है एक, और एक तो 1680 है, और एक 21 खुद ही है, तो 1 8 9 10 6 1 7 1 8 2 1 3, क्या गया 3801। अब इसमें से 3801 घटा दीजिए, 2 में से गया 1 7 171 171, तो 171 आंसर आना चाहिए। देखो आया है NCERT करेक्ट 171। ये लेंदी है, झेलाऊ है, कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है इसमें, तो हो जाता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा बोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ये सॉल्व। ठीक, पहले नेगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव टू टर्न है, इट्स विजिबल ना, बहुत बढ़िया दिख तो रहा है सब साफ। 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन लेंदी है इसमें। Now let's move to the 4th question. 4th question क्या है? 4th है, if a and b are distinct integers, okay, then prove that a minus b is the factor of a power n minus b power n whenever n is a positive integer। तो n तो पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि पूरी पढ़ाई हमारी बाइनोमियल की पॉजिटिव इंटीजर की ही है, तो रहना ही चाहिए। दिखाना है कि a पावर n माइनस b पावर n का एक फैक्टर a माइनस b रहेगा, तो ये है ना, a माइनस बी इज ए फैक्टर। तो कुछ करना ही नहीं, हिंट इतनी बड़ी बड़ी लिख दी है, वैसे ना भी दिया तो भी समझ में आ रहा है। a पावर n माइनस b पावर n में a पावर n को आप लिखिए, क्या लिखिए, a माइनस b प्लस b, यानी एक बार b को ऐड करें और एक बार b को सब्ट्रैक्ट करें, कर ही सकते हैं। पावर n माइनस b पावर n कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको एक टर्म हम लोग ले लेंगे, और ये तो ये एक टर्म और ये, तो इसको मिला के बाइनोमियल कहेंगे। a माइनस बी एक टर्म हो जाएगा और b दूसरा टर्म हो जाएगा, और तो इसको एक टर्म लेते हुए, यानी इसको फर्स्ट और ये सेकंड, यानी जैसे बाइनोमियल में होता है ना a माइनस बी, तो a माइनस बी में ये a पूरा a माइनस बी है, तो किया जाए इसको, क्या हो जाएगा NC0 a माइनस बी पावर n प्लस NC1 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, लास्ट में NCN a माइनस बी टू द पावर n माइनस n यानी 0 b पावर n, और ये वाला जो b पावर n है सब्ट्रैक्ट में जो एक्सप्रेशन में दिया है वो, तो आप खुद ही बताइए NCN कितना होता है 1 इंटू b पावर n, b पावर n ही हुआ और में से b पावर n गया, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गया। ठीक ना, तो इतने लोग बचे हैं, उसमें आप खुद ही देखिए a माइनस बी पावर n, a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2, a माइनस बी टू द पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में भी NCN माइनस 1 a माइनस बी टू द पावर, वो भी बचेगा n इंटू n माइनस 1 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी सब में कॉमन है, टिक भी रहा है, बचा अंदर NC0, ये बचा a माइनस बी n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब कि a माइनस बी इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए आप, a माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये n माइनस 1 था और a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से क्या होगा, a माइनस बी का पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म, तो a माइनस बी पावर n ही बचा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक एक सबका कम होता जाएगा पावर,
तो हम देख सकते हैं a माइनस बी होल कॉमन है. सो क्लियरली above expansion is divisible by a minus b, or it is a factor of a minus b. प्रूफ्ड है ना. दिख ही रहा है a माइनस बी होल के कॉमन आ गया, इसका मतलब a माइनस बी उसका फैक्टर हो गया. करेक्ट है. चौथा क्वेश्चन भी हो गया. अब आ गया किस पे, क्वेश्चन 5वें पे. 5वां तो बेकार ही है, कोई खास नहीं है दम इसमें. नहीं, मेरे पेन को क्या हो गया, चरी को चोट लग गई. देखिए अब बदलना पड़ेगा इसको. इवैल्यूएट है, क्या है, इवैल्यूएट है √3 प्लस √2 टू द पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 6. ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में था, तो कुछ करना नहीं है इसमें. इनको करिए, इसमें करिए, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे जो बचेंगे वो डबल टर्म हो जाएंगे, यानी सब दो बार तो 2 बाहर ऐड करके आंसर यानी किया जाए. 6c0 √3 टू द पावर 6 प्लस 6c1 √3 टू द पावर 5 इंटू √2 माइनस 6c2 √3, नहीं सब प्लस में ना, पावर 4 √2 का स्क्वायर, 6c3 √3 का क्यूब √2 का क्यूब, 6c4 √3 का 2 √2 का पावर 4, 6c5 √3 इंटू √2 का पावर 5, फिर 6c6 √3 का पावर 0 इंटू √2 का पावर 6. अब इनकी बारी, माइनस 6c0 √3 का पावर 6 माइनस 6c1 √3 टू पावर 2. ये माइनस तो प्लस 6c2 √3 पावर 4 टू √2 का स्क्वायर माइनस 6c3 √3 का क्यूब √2 का क्यूब माइनस नहीं प्लस 6c4 √3 का स्क्वायर √2 का पावर 4 माइनस 6c5 √3 √2 का पावर 5, लास्ट टर्म 6c6 √2 का पावर 6. अब आप देखिए, इनके में माइनस लगने से अब ब्रैकेट हटाइए, जो माइनस थे वो प्लस, जो प्लस थे वो माइनस. ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, प्लस वाला तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, तो काटते जाइए. ये टर्म, ये टर्म, ये माइनस c4 6c4, फिर कौन सा 6c2 प्लस 6c2, फिर 6c0 माइनस 6c0, कैंसिल. क्या बचा, 6c1 √3 का पावर 5 इंटू √2, और क्या बचा 6c3 √3 का क्यूब √2 का क्यूब, और क्या बचा 6c5 √3 इंटू √2 का पावर 5, और तो कुछ बचा नहीं. वही यहाँ भी बचा 6c1, वही यहाँ भी बचा 6c3, वही यहाँ भी बचा 6c5, तो ये पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डबल. यही 3 टर्म की वैल्यू निकालनी है.
6c1 कितना होता है, nc1 इज n √3 का पावर 5 इंटू √2। अच्छा भाई 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 3, ये हो जाएगा √3 का क्यूब √2 का क्यूब। 65 ये nc 6c1 के बराबर हो गया, यानी कितनी हो गई 6 √3 और √2 का पावर 5 तो 2 6 3 का पावर नहीं √3 था ना, तो √3 का पावर 5 √2 और ये इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल का एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल इस वाले को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 को लिखने की जरूरत है। 3 इंटू 6 6 कैंसिल, ये √3 का क्यूब √2 का क्यूब 6 इंटू √3 तो √2 का पावर 5, ये आ गया 2 6 12 √3 का पावर 5 √2 5 4 का 20 √3 का क्यूब √2 का क्यूब और ये आ गया 5 4 का 20 और ये वाला 2 मिला के 40 आ गया। और 6 इंटू 2 12 √3 इंटू √2 का पावर 5। और सिंप्लीफाई करता हूँ, बताता हूँ, देखिए कैसे किया जाता है। अच्छा ये √3 है तो ये क्या हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 है ना। पहली बार लिखा है तो पूरा लिख दिया है, वैसे आप समझ सकते हैं। तो ये √3 √3 √3 और ये √2 इसमें बचा है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक ना। 40 ये √3 इंटू √3 इंटू √3 क्यूब है, तो √2 √2 √2 12 √3 √2 √2 √2 √2 √2 है ना। देखिए √3 कितना हो गया 3, ये वाला √3 कितना हो गया अगेन 3, तो ये कंज्यूम होगा, ये बचे √3 इंटू √2 √6 बचा। इधर आइए, ये 40 था, √3 कितने हो गए 3, ये √3 एक बच गया, √2 कितना हो गया 2, तो इसका एक √3 और इसका एक √2 तो √6 अगेन बचा। इधर आइए 12 रूट, इधर √3 एक ही बार है, √2 √2 2 तो एक तो √3 ये बचा, √2 2 और √2 इंटू √2 एक और 2 और एक √2 बचा ये वाला, तो ये वाला √3 और ये लास्ट वाला √2 मिला के √6 हो गया। अब सब देखिए √6 में ही आगे हो ही जाएगा, तो 12 3 36 36 3 108 तो 108 √6, 3 दूनी 6 6 चौके 24 240 √6, ठीक है। 12 दूनी 24 तो ना 48 48 √6, सब √6 में है जी, जोड़िए 108 240 48 8 8 16 तो 4 4 8 1 9 2 1 3 496, तो कितना आ गया, सबको जोड़ा तो आया 496, अब क्योंकि √6 में था 496 √6 इज योर आंसर। अब देखो कितना है, याद तो है नहीं, $396 कह रहे हैं, हम लोग ने गलत जोड़ लिया क्या। हाँ जी एकदम साफ़ी दिख रहा है वो, तो देखिए 4 4 8 1 9 हुआ ना, तो इधर 2 + 1 3 तो होता है, 4 कहाँ से आ गया, हमने एक कैरी, हमको ये लगा ये वाली कैरी दिख गई, तो कभी कभी होती है कन्फ्यूज़न। 396 इज द आंसर, 396 √6। तो दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चंस।